हाँ, ये अभी हुआ नहीं था। इति सामान्य शास्त्रम विशेष शास्त्रेण अग्निशोमीयम पशुमालभेत इत्यनेन बाध्यते इति युक्तम। सामान्य विशेष का मतलब है बाध्य बाधक भी पूरा तो नहीं है। सामान्य से सीमित क्षेत्र में विशेष नियम, सामान्य से विशेष थोड़ी क्षेत्र में विशेष नियम। जैसे यज्ञ सोमीय पशु, वो कितने होंगे? यज्ञ सोमीयम पशुमा लभेत। सोम यज्ञ के लिए पशु को पकड़ के लाके खूंटे में बांधना चाहिए, आलभन करना चाहिए। तो ये हिंसा सीमित है कि असीमित है? सीमित है। और सर्वभूतानि ये सीमित है कि असीमित है? हाँ, असीमित है। इसीलिए असीमित जहाँ पर विधान है उसका बाधक यदि एक कोना कहीं पर आता है तो उसको महत्व देना चाहिए। कदाचित ऐसा भी मान सकते हैं, शरीर के किसी अंग में कोई दुष्चिकित्स रोग हो गया और डॉक्टर ने कहा जब तक इसको काट के फेंकोगे नहीं तब तक पूरा जीवन बचेगा नहीं। तो शरीर के कोई भी अंग काट के फेंकना किसी को अच्छा लगता है? और पूरा ही गला काटना अच्छा लगेगा? और मर जाने से तो एक अंग कटने से भी यदि जीवन बचता है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। सामान्य ये हो गया कि पूरे जीवन की रक्षा करनी चाहिए, समग्र जीवन की। यदि एक अंग ऐसा निकला कि जिसके हटाने से समग्र जीवन की व्यवस्था यदि बन सकती है तो उतना हटा दो, उसको दोषाभाव मत मानो। ये विशेष है, इतना इतना हटा दो तो ये बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार हिंसा किसी की नहीं करनी चाहिए और यज्ञ भी करना है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ भी करना, और यज्ञ के अंग को पूर्ण करने के लिए यज्ञ सोमियम पशुमा लभेत एक हिंसा का यदि विधान किया गया तो उसको सब मिला के ये पूर्व पक्षा ये कहेंगे कि यज्ञीय जो हिंसा है इसको हिंसा न मानो। हाँ, क्या करना चाहिए? यज्ञीय हिंसा को, ऐसे मीमांसकों के सूत्र ही है। ये कुछ ऐसे वाक्य, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, बाकी जगह होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा। ये पूर्व पक्ष चल रहा है, उत्तर पक्ष नहीं है। आगे इसका समाधान करेंगे। इत्यनेन बाध्यते इति युक्तम, ये यहाँ ये न च से युक्तम के साथ जोड़ना। क्या लिखा है बोलो? न च माँ हिंसात् सर्वभूतानि इति सामान्य शास्त्रम विशेष शास्त्रेण अग्निशोमयम पशुमा लभेत इत्यनेन बाध्यते युक्तम। माने ये इस प्रकार से एक कोने में बाध होने से इसको हिंसा नहीं माना जाएगा, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। ये पूर्व पक्ष आगे न इति न च युक्तम, माने पूर्व पक्ष की सारी बातें रख करके कह दिया कि ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्यों? वो आगे बोलेंगे क्यों ठीक नहीं है। उसके लिए ये आगे कर दे, विरोधाभावात। हाँ, ये यदि सामान्य नियम और बाधक नियम परस्पर यदि विरोधी हो जाए तब तो ठीक है, इसको मान लेंगे कि ये बाधक विशेष शास्त्र है इसीलिए इसको हिंसा नहीं मानेंगे। यहाँ परस्पर विरोध नहीं है। किसमें? विरोधाभावात का मतलब
विरोधे ही बलीयसा दुर्बलम बाध्यते न चैहास्ति किंचित विरोध भिन्न विषयत्वात्। इसमें टीकाकार ने एक उदाहरण दिया। वो बोलते कि अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ होता, ये सोमयाग अलग है, अश्वमेध यज्ञ अलग है। तो अश्वमेध में जो घोड़े को ला करके जहाँ पर बांधते हैं, खड़ा करते हैं, यूप एक ही रंग का होगा, यूप माने खंबा, और उसमें पदे जुहोती, एक वाक्य ऐसा आता है पदे जुहोती। यहाँ से घोड़े को पकड़ के यहाँ ला के बांधा तो एक सीमा है, यहाँ से यहाँ तक जितने उसने पैर रखा, उतनी जगह में हर पग में छोटी छोटी कुंड बना करके वहाँ पर हवन करो, प्रायश्चित्त हवन करो। और सामान्य नियम क्या है, यज्ञ कुंड में ही आहुति देना चाहिए। जहाँ पर आहवनीय अग्नि की स्थापना की गई है, हवन कहाँ करना चाहिए, यज्ञ कुंड में। और पदे जो होती है दोनों परस्पर विरोधी हो गए। हवन कुंड में यदि हवन करते तो पदे जो होती बाधित हो जाता है, यदि वो करते तो फिर ये बाधित हो जाता है। ये परस्पर विरोध हो गया। ये विरोध होने पर ये कहा जाएगा कि ये जो कुंड में जो हवन करना बाकी पूरा का पूरा करोगे, ये तो प्रायश्चित्त हवन जहाँ जहाँ घोड़े के पैर पड़े उतनी जगह में करना, ये सीमित विधान है। और ये करेंगे तो ये छूटेगा, ये करेंगे तो ये छूटेगा, माने परस्पर विरोधी हो गए। तो उस विरोध की अवस्था में ये माना जाता है कि व्यापक ज़्यादा समर्थन इसका है, इसलिए बाकी कर्म यहाँ करो, ये जो प्रायश्चित्त हवन यहाँ करो, इसको मत छोड़ो। थोड़ी जगह तो इसको मौका मिला ना। और यहाँ पर ये बात इसीलिए नहीं कि विरोधाभाव विरोधे बलीयसा दुर्बलम बाध्यते न चेहास्ति कश्चित विरोध भिन्न विषयत्वात्। बोले यहाँ इस प्रकार का विरोध नहीं है। बोले क्यों नहीं है? इस प्रकार का विरोध यहाँ नहीं है। माँ हिंसा सर्वाभूतानि, किसी की हिंसा नहीं करना। और अग्निशोमियम पशुमाल भेत, ये विचित्र चीज है। देखो, न कश्चित विरोध भिन्न विषयत्वात्, ये तो खुद ही व्याख्या करेंगे आगे। न हिंसातिथि निषेधे न हिंसाया अनर्थ हेतु भावो ज्ञाप्यते, न तो क्रत्वर्थमपि अग्निशोमियम पशुमालभेत इत्यनेन वाक्येन च पशुहिंसाया क्रत्वर्थत्वम् उच्यते न अनर्थहेतुत्वाभावः। अग्निशोमियम पशुमालभेत, अग्निशोमियम लिखा हुआ है, तुम लोग इसमें लिखा है। विरोधे ही बलीयसा दुर्बलम बाध्यते, बलीयसा दुर्बलम, जो विशेष नियम वही बलवान है, सामान्य नियम दुर्बल है। विशेष नियम के द्वारा सामान्य नियम का बाध होता है। पूरे जीवन की यदि रक्षा होती है तो एक अंग काट के फेंक दो, तो एक अंग काट के फेंकना ये क्या है? विशेष है, ये विशेष है। सामान्य क्या है? पूरे जीवन की रक्षा करो। तो सामान्य नियम को यहाँ पर दुर्बल मान करके विशेष जो नियम इसको बलवान माने काट के फेंकना ही चाहिए, अन्यथा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। उसको ये बोलते हैं कि विरोधे ही बलीयसा दुर्बलम बाध्यते, जैसे कुंडे जुहोती पदे जुहोती, कुंडे जुहोती पदे जुहोती। इसमें कुंडे जो होती एक ऐसा है सामान्य नियम है, पदे जो होती है विशेष नियम है। तो विशेष विधि क्या करेगा? सामान्य विधि को बाध कर देगा, विशेष विधि बलवान हो जाएगा, कमजोर होकर के भी बलवान हो जाएगा। ये समझ में आया? कमजोर होकर के भी, ये कहीं व्यवहार में देखने में आता है, जो कमजोर होके भी, इसका क्या उदाहरण दो? कमजोर होकर के भी बलवान होता है, ये क्या होता है? कमजोर होकर के भी बलवान होता है।
ये इसका उदाहरण क्या? कमजोर होकर के भी बलवान होता है। इसका उदाहरण इधर देखो, इसका उदाहरण ये है, घर में 4 आदमी हैं। कितने? 4 आदमी, माता पिता और 2 बच्चे हैं, और एक है 8 साल का और एक है 3 साल का। कुछ समस्या ऐसे आ गई कि रात को चूल्हा नहीं जला, भोजन नहीं बना, और भूख चारों को बराबर लगी है। हाँ, भूख चारों को बराबर लगी, और घर में भोजन के सामग्री के नाम पर आधा लीटर दूध है और 1 मुट्ठी चावल है और 1 मुट्ठी चीनी है, और भूख 4 आदमी को लगी है। और 1 मुट्ठी चावल और आधा लीटर दूध में यदि ये खीर जैसी कोई चीज़ बनाते हैं चीनी डाल के, वो जो बनी हुई चीज़ है उससे केवल 2 बच्चों का ही पेट भरा जा सकता है, 2 बड़ों का नहीं भरा जा सकता। 2 बच्चे भी थोड़े थोड़े पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन काम चल जाएगा। अच्छा, अब उसमें ये विचार किया जाएगा कि जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है उसको पहले पेट भर खिलाओ, जो बचा हुआ उससे थोड़े बड़े वाले को खिलाओ। बाकी दोनों बड़े हैं ना, इनमें भूख सहन करने की क्षमता, इसीलिए रात भर निकल जाएगा, कल सुबह फिर भोजन बनेगा तो खिला दे। अच्छा, ये इसमें सबसे छोटे को पेट भर पहले खिलाना चाहिए। छोटा दुर्बल है कि नहीं है? हाँ? लेकिन ये जो विधान है ना, इसको पहले पेट भर खिलाओ, ये बलवान हो जाता है। अब समझ में आया? सबसे जो छोटा है उसको पहले पेट भर खिलाओ, क्योंकि वो जानता नहीं, भूख लगेगी तो रात को उठ के रोने लग जाएगा, लाख समझाओगे नहीं समझेगा। उससे बड़ा वाला थोड़ा ठीक है, नींद आएगी सो जाएगा, और बड़े तो पूरे के पूरे समझदार हैं, जबकि खाना सबको चाहिए। अच्छा, सबसे छोटे की इच्छा को सबसे पहले पूरी करनी चाहिए। छोटा छोटा है, इसके बाद भी उसकी इच्छा पूरा करने का जो विधान है, ये बलवानों के सामने आया। बात समझ में आ गई ना? हिंसा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, हिंसा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। और सोमयाग के अंदर पशु का आलबन करना चाहिए, वहाँ हिंसा का विधान हो गया। ये छोटी एक जगह है, यज्ञ के अंग के रूप में हिंसा का विधान है, छोटी एक ही जगह। और ये जो महिंसा सर्वभूतानि, इसका क्षेत्र कितना है? बोले पूरी दुनिया है, किसी की भी हिंसा नहीं करोगे, ये पूरी दुनिया। उसमें से एक जगह विशेष जो नियम बनाया गया, बोले है तो छोटा ही, लेकिन ये नियम अवश्य पालन करना चाहिए, ये विशेष नियम है। हाँ, सामान्य को बाध करके विशेष जो नियम है, कमजोर होने पर भी बलवान होकर के अपने अधिकार की स्थापना करें। ये समझ में आया? तो वो बोलते हैं कि विरोधे ही बली ऐसा दुर्बलम बाध्यते। ये जो दुर्बल जो शब्द है ना, इसमें सीमित में बाद में किया गया बाधक विधि, हाँ, इसी को दुर्बल बोल माने। हाँ, नहीं, विरोधे ही दुर्बलम माने ये जो महिंसा जो है ना, ये दुर्बल हो जाता है किसके सामने? अग्नि सोमियम पशुमा लभेत, इसके सामने। भूख तो बड़ों की भी लगी थी, छोटे बच्चे पूरे चट कर गए, बड़ों का ख्याल नहीं रखा। बड़े बड़े हैं इसलिए अपना गम खा के बैठ गए, जाने दो कोई बात, बच्चे सुखी रहेंगे रहेंगे। तो मतलब है जो बड़े हैं उनको भी भूख तो लगी थी, ज़्यादा ही लगी थी, अधिक खा सकते थे। उनकी कुंठा को जैसे के वैसे बनाए रख करके छोटे की इच्छा को पहले पूरी की गई। ठीक इसी प्रकार अहिंसा का व्रत तो तुम पूरी जीवन भर सर्वत्र हमेशा कर सकते हो। सोमयाग तो हमेशा नहीं करोगे ना। यज्ञ के अंग के रूप में विशेष जो विधान किया गया, इसको सामान्य विधि की अपेक्षा बलवान मान करके इसको ही करना चाहिए, और उसमें थोड़ा बाद दे देना चाहिए, सामान्य हिंसा में थोड़ा सा बाद देना चाहिए, ये इनका कहना है।
ठीक। पर इसमें पूर्व पक्षी ऐसा बोलते कि विरोधे ही बली ऐसा दुर्बलम बाध्यते न चाहिए आस्ति कस्तित विरोध। ये जो पदे जुहोती और कुंडे जुहोती में परस्पर विरोध है, हाँ, कुंडे जुहोती पर और पदे जुहोती में परस्पर विरोध। एक जगह हवन करेंगे तो दूसरा छूट जाएगा, वहाँ करेंगे तो ये छूट जाएगा। और ये परस्पर विरोध सामने आने पर पहले तुम पदे जुहोती ये छोटा सा काम कर लो, उसके बाद आकर के कुंड में हवन करना, ये बाकी बचा रहेगा। परस्पर विरोध होने पर तो कुंडे पदे जुहोती ये प्रधान है, लेकिन अग्नि सोमियम पशुमाल भेद इसमें इस प्रकार का परस्पर विरोध नहीं है। बोले क्यों नहीं है? तथा न हिंसा तिथि निषेधे न हिंसाया अनर्थ हेतु भावो ज्ञाप्यते न तो क्रत्वर्थमपि अग्निशोमियम पशुमाल भेद इत्यनेन वाक्येन च पशु हिंसाया क्रत्वर्थत्वम उच्यते। बोले ये जो, इसको फिर से पढ़ो तो, तथा ही न हिंस्यात् इति निषेधेन हिंसाया अनर्थ हेतु भावो ज्ञाप्यते। फिर से पढ़ो, तथा ही न हिंस्यात् इति निषेधेन हिंसाया अनर्थ हेतु भावो ज्ञाप्यते। माने वो पीछे जो सामान्य नियम है ना, मां हिंसा सर्वा भूतानि, उसको लेकर के कहते हैं कि हिंसा के निषेध करने से और तद विपरीत, हाँ, हिंसा के निषेध किया ना, उसका विपरीत क्या होगा? हिंसा का निषेध, उसके विपरीत क्या होगा? हिंसा। माने निषेध का निषेध, निषेध का निषेध का मतलब क्या है? निषेध का निषेध, ठीक से समझो क्या होता है, कहाँ देख रहा है? निषेध का निषेध क्या होता है? निषेध क्या होता है? हाँ, तो समझ नहीं रहा। हाँ, निषेध माने मना करना, निषेध माने मना करना, और उसका निषेध क्या होता है? निषेध माने मना करना। एकादशी के दिन भोजन न करे, हाँ बोलो, कोई डरने की बात नहीं, आज एकादशी थोड़ी है। फिर से बोलो, एकादशी के दिन भोजन न करे। और पेट में चूहे कूदने लगे तो फिर क्या करोगे? खाओगे। हाँ, आश्रम में नहीं मिलेगा तो नीचे जाके ब्रेड खरीद के खा लोगे। हाँ, प्राय करके ऐसे करते हैं, ऊपर हम लोग मना कर देते हैं, नीचे जाके। और बड़े महाराज जी तो एकादशी को बनवाते थे पूजा। और यहाँ ऐसा करते कि भगवान के पूजा में भी अक्षत नहीं रखते, जबकि ये सही नहीं है। एकादशी कौन करेगा? आदमी करेगा कि भगवान करेंगे? तो भगवान को अक्षत चढ़ाने में क्या निषेध है? हाँ? ये व्रत का अति पालन है, ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा। हाँ? एकादशी में भगवान को अक्षत चढ़ाना कोई निषेध नहीं है। एकादशी व्रत आदमी के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। लेकिन हम जो एकादशी करते तो फिर हम तो भगवान को भी चावल का भोग नहीं लगाएंगे। अरे वो तुम्हारे लिए विधि है, भगवान के लिए थोड़ी है, वहाँ तो लगाओ। अब ये चीज सामने लाने के लिए कहना पड़ेगा, एकादशी में आदमी को अन्न नहीं खाना चाहिए, ये अपनी जगह ठीक है। लेकिन भगवान के लिए ये बोला जाएगा कि एकादशी को भगवान को चावल का भोग लगाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लगा सकते हो। हाँ? एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। किसको? आदमी को, हम लोगों को। और भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए।
भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। ये सही नहीं है, क्योंकि भगवान को एकादशी व्रत थोड़ी करते हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं है। एकादशी व्रत सापेक्ष भगवान नहीं है, वो सिद्ध है, ईश्वर है, सर्वसमर्थ है, उनको एकादशी की जरूरत नहीं है। इसीलिए एकादशी को भगवान के सामने भोजन नहीं ले जाना चाहिए, इस प्रकार के जो निषेध हो गया। इति न यदि कहेंगे, इसका मतलब है कि बना के भोग लगाओ। हाँ, दो निषेध समझ में आया? नहीं खाना चाहिए ये बात नहीं, खाना चाहिए का मतलब क्या है? विधान हो गया। दो निषेध क्या बनता है? विधान बनता है। ये कहते न हिंसातिथि निषेध है, न हिंसाया अनर्थ हेतु। बोले मां हिंसा सर्वभूतानि, बोले हिंसा मात्र जो है ना अनर्थ का हेतु है। हिंसा मात्र क्या है? अनर्थ। अनर्थो नाम पापः। हाँ, अनर्थ माने पाप। हिंसा मात्र पाप है। क्या बोलोगे? हिंसा मात्र पाप है, और इसमें कोई किसी प्रकार के विकल्प खोजने की जरूरत नहीं। हिंसा मात्र पाप है, ये पक्का कर लो। हिंसा मात्र, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ज्ञाप्यते। अच्छा, अब सवाल है कि न तो क्रत्वर्थमपि, क्रतु अर्थत्वमपि अग्निशोमियम पशुमालवेत इत्यनेन वाक्येन च पशु हिंसाया क्रत्वर्थत्वम उच्यते न अनर्थ हेतुत्वाभाव। अच्छा, अग्निशोमियम पशुमालवेत, इसमें ये यज्ञांग का निर्वचन किया गया। ये क्या है? हाँ, ये जो सोमयाग है उसका एक अंग क्या है? बोले पशु का आलभन करना चाहिए। पशु का आलभन करना चाहिए। हिंसा है कि नहीं है ये विचार नहीं है, अलग ही रखा बिल्कुल। हाँ, ये यज्ञ का अंग है, इसको क्या बोलेंगे? अंग है। लेकिन यज्ञ का अंग होने मात्र से ये हिंसा अनर्थ हेतु है कि नहीं है, ये विचार का विषय यहां पर नहीं है। हाँ? माने हिंसा का अनर्थ का हेतु है कि नहीं, ये विचार का विषय यहां पर नहीं है। यहां इतनी हिंसा करके ही तुम यज्ञ को पूर्ण करोगे। यज्ञ का अंग तो पशु आलभन है, लेकिन यज्ञ के अंग होने मात्र से ये पाप कर्म नहीं है, ये कहा नहीं गया है। अब समझ में आया? नहीं समझ में? सोम याग जो करोगे उसमें पशुमालवेत, इसके बिना सोम यज्ञ पूरा नहीं होगा। ये अपने अपने ठीक है, यज्ञांगत्व के निर्वचन किया गया, लेकिन ये जो पशु का आलभन करना ये किसी प्रकार की हिंसा नहीं है, ये निर्वचन नहीं किया गया। ये पाप नहीं है, ऐसा नहीं माना। तभी तो विकल्प खोल के रखा ना जगह जगह पर। यदि तुम सात्विक हो, तुम्हारे मन में किसी की हिंसा करने की इच्छा नहीं है, और वैदिक यज्ञ याग आदि कर्म में तुम्हारी निष्ठा है, और पूरा करना, और अंग रहित नहीं होना चाहिए, सर्वांग पूरी तरह से यज्ञ करना चाहिए। हिंसा भी नहीं करोगे, हिंसा का विधान भी है, तो पूरा कैसे करोगे? एक दूसरा विकल्प है। यदि इस ढंग से नहीं कर सकते हो, किसी की साक्षात हिंसा नहीं कर सकते हो, तो फिर उसमें पिष्टी बोलते, सत्तू, मैदा है, आटा है, सत्तू है, उसका पशु बना लो, और उसके बाद उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा कर लो। हाँ, जैसे तुम्हारे ग्रह शांति में सुबह नहीं आया, प्राणा प्रतिष्ठन तो अस्य प्राणाक्षरम, ये प्राण प्रतिष्ठा है उसका, है ना। और वहाँ तो खाली गणेश जी और देवी की मूर्ति के अंदर प्राण की माने पूजा की सिद्धि के लिए देवता के प्राण की प्रतिष्ठा की बात है। और ये जो आटे की मूर्ति बना करके, पशु की मूर्ति बना करके, उसमें भी मंत्र द्वारा प्राण की प्रतिष्ठा करने के बाद फिर उसको यज्ञ के अंग के रूप में पशुमालभेत आलभन करो। हाँ? फिर उसको आगे हवन करो। कुष्मांड बलि देते ना, कुष्मांड बलि नहीं देते। कुष्मांड समझते हो? कुष्मांड नहीं समझते। पेठा, अरे पेठे के जो यज्ञ में कभी देखा नहीं है? जब विज्ञ व्यक्ति आकर के यज्ञ याग आदि कर्म कराते, तुम लोग उधर मुंह करके ऐसा बैठते,
जैसे लगता है कि ये हरिजन है और हम लोग विद्वान हैं, हम उस यज्ञ में क्यों ध्यान दें। देखना चाहिए उसको, तुम्हारा भी कर्म है, आगे कराना पड़ सकता है। माने ये चित्त के अंदर की कमी है। ये क्या है? विज्ञ व्यक्ति जानकारी से कोई काम ठीक से यदि करता है, उसको स्वीकार करना चाहिए कि उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? बोलो, स्वीकार करना। तो स्वीकार करोगे तो सीखोगे कि उपेक्षा करोगे? पर क्या करें, मनुष्य का मन है। बोले वही ब्राह्मण है, हरिद्वार से आए हैं, खड़े हो गए बड़े भारी विद्वान बन करके, काम हम काहे को उस पे जाए बीच में, हमें क्या पड़ी है? जबकि सीखा तुमने नहीं है, जाना तुमने नहीं है, और आगे सीखने से तुम्हारे काम में आ सकता है। लेकिन तत्काल किसने काम किया? बोले आंख की अग्नि ने जला दिया। हाँ, आग कहाँ कहाँ से निकलती? माचिस के तिल्ली से क्या निकलता है? आग निकलता है। और आंख से भी आग निकलता है। और कई जगह लोग बोलते हैं कि मुख से भी आग निकलता है, पता नहीं निकलता है। लोग मजाक में करते हैं। बोले पंडित जी कहीं पितृपक्ष के अन्न खा करके कुछ दक्षिणा लेकर के आए, घर जा रहे थे पैदल, बहुत दूर, बस उस तो था नहीं, पेड़ के नीचे थोड़ा सा सो गए, झोला सिर पर, सिर के नीचे रख। इतने में एक ग्वाला गाय चराते हुए आया, तो पंडित जी को देखा तो उसके छाती पर चढ़ गए और गोबर का उपला लेके पंडित के मुंह में रगड़ने लगा। पंडित जी घबरा गए, अब मारेगा, क्या कर रहा है? बोले पंडित जी थोड़ा चुप रहो। हमने अच्छे पुराने लोगों से सुन के रखा है कि ब्राह्मण के मुख में आग होता है, और आज सुबह से लेके अभी तक मैंने बीड़ी नहीं पिया और आग चाहिए, इसीलिए मैं आपके मुंह में गोबर के उपला रगड़ता हूँ, जब तक जलेगा नहीं तब तक रगड़। बाद में हमको तो सिगरेट पीना है। हाँ, अच्छा, अब उसमें जो ब्राह्मण के मुख में जो आग है वो सही है कि गलत है पता नहीं, निकलेगा। गोबर के उपले में आग लगेगा, वहां पर उसको भ्रम है। किसको? ग्वाले को भ्रम है। लेकिन एक बात सच्ची है कि ब्राह्मण के आंख में आग होता है, ये तो सही है। हाँ? कहाँ जलाता है? साधन को जला दिया। हाँ? यज्ञ करने वाले यज्ञ कर रहे हैं, आचार्य मंत्र बोल रहे हैं, उधर कार्य कर रहे हैं, बाकी जितने भी जो स्वाहाकार के लिए दूसरों को जोड़ा जाता है, और वो लोग काम करते तो इधर मुंह करके ऐसे बैठे। बोले असली दक्षिणा तो वो लेंगे, हम क्यों मरने जाएं वहाँ? अरे दक्षिणा सब कुछ है, जानोगे तो आगे वही दक्षिणा तुम्हें भी तो मिल सकता है। सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? पर वो जो सामने वाला दक्षिणा ले रहा है, इसीलिए इसके लिए पहले आंख से आग निकलती है। हाँ? ऐसा होता है ना, बड़ा गड़बड़ होता है। अच्छा, अब सवाल है कि यज्ञ के जो अंश है ना, कुष्मांड बलि देते। कुष्मांड बलि देखा है? कुष्मांड बने पेठा, पेठे को हुम फट ऐसा करके काटा जाता। और ये जो है पशु के प्रतीक है। ये क्या है? पशु के प्रतीक है। और ये अंग पूरे किए बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा, जबकि पशु हिंसा हम करना नहीं चाहते, हम उस दिशा में नहीं हैं। तो फिर क्या करेंगे? यही फल इत्यादि को लेकर के यज्ञ के अंग को पूरा करें। और जो राजा इत्यादि दूसरे यजमान है जिनको सोमयाग इत्यादि संपन्न करना, उसके लिए तो ये पशु हिंसा अत्यंत अवश्यम भावी अंग है, पूरा ही करना पड़ेगा, किए बिना काम नहीं चलेगा। और यज्ञ पूरा करने के लिए तुम्हें पशु की हिंसा करनी है, इतने ही शास्त्र बता रहा है। इसको तुम चाहे विशेष मानो, तुम चाहे सामान्य मानो, लेकिन ये हिंसा पाप है कि नहीं है, ये विधान करने वाला वाक्य उसका निर्धारण नहीं करता। ये पाप है कि नहीं है, इसका निर्धारण ये नहीं करता। ये इतने निर्धारण करता है कि ये यज्ञ का अंग है। और हिंसा पाप नहीं है ऐसा यदि बोल दिया होता, तब तो फिर विचार करते कि ये जो हिंसा है ये पाप नहीं, इसीलिए करने योग्य है, और माँ हिंसा सर्वभूतानि, वहाँ पर परस्पर विरोध होने पर समाधान किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो हिंसा है कि नहीं कोई विचार ही सामने नहीं आया। यहाँ तो खाली इतनी बात है कि बस ये यज्ञ का अंग है। बस इसको क्या मानना चाहिए? ये मात्र यज्ञ का अंग है।
और यज्ञ का अंग है कहने का मतलब ये नहीं कि पशु की जो तुम हिंसा कर रहे हो उसका पाप तुमको नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। हाँ, पाप जरूर लगेगा। पहले मलेरिया बुखार आने पर आयुर्वेद वाले क्या कुनैन की गोली देते थे? हाँ? कुनैन की गोली, कुछ पत्ते होते हैं और कुछ जड़ी होती है, चिराए तक कई 3-5-6 चीज़ें होती हैं। हाँ? पंचकटु चीज़ें मिला करके उसकी कुनैन की गोली बना और उसको पहले तो चूर्ण फाँकने को देते थे और 1 चम्मच मुंह में रख के गर्म पानी पी के गले के नीचे उतरने के बाद जब तक वो अन्न नली से नीचे न उतर जाए तब तक उसकी कड़वास ऊपर आती है। दवाई तुमको क्या अच्छा लगेगा? कड़वी चीज़ अच्छी लगेगी कि मीठी चीज़ अच्छी लगेगी? हाँ, कड़वी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। और पहले तो मलेरिया से लोग मर जाते थे। हाँ, और मरना अच्छा है कि कड़वी दवाई पी करके भी जीना अच्छा है? कड़वी दवाई पी के भी जीना अच्छा है, क्योंकि जीवन का महत्व ज़्यादा है। ये कड़वास थोड़ी देर के लिए तुम्हें प्रतिकूल वेदना भले प्रदान करने वाला हो, लेकिन जीवन की रक्षा के लिए यदि जरूरत पड़े तो इतना तुम सहन कर लो। आया समझ? ठीक इसी प्रकार संसार के साधारण कार्य की अपेक्षा सोमयाग सबसे उत्तम कार्य। इसका जो फल है तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, अक्षय स्वर्ग प्राप्ति होगी। और इसके लिए पशुमाल अभेत ये भी उसका एक अंग है, लेकिन इस अंग का जो फल है यज्ञ तो ये पूरा कर देगा। यज्ञ पूरा करने पर भी किसी जीव की तुमने यदि हिंसा की है उसका पाप भी तुम्हारे साथ में जाएगा, उसका पाप भी। और यदि पाप को पाप के रूप में निर्वचन नहीं किया होता तो उसमें पीछे आया था प्रायश्चित्त का विधान नहीं होता। छोटे मोटे हिंसा है, इसका प्रायश्चित्त से भी ये प्रक्षालन, ऐसे हिंसा तो कहाँ नहीं होती है। कोई भी संसार में अहिंसक हो नहीं सकता। तुम लोग दही खाते हो कि नहीं खाते? यदि प्रयोगशाला में जाके वो शीशे के प्लेट में दही को रख के, आजकल तो वो यंत्र बना है ना, सूक्ष्म वीक्षण यंत्र पहले बोलते थे, अभी अंग्रेजी में क्या बोलते मालूम नहीं। हाँ, वो ग्लास तो छोटा होता है, माइक्रोस्कोप, माने छोटी सी छोटी चीज को बड़ा करके देखने की प्रक्रिया है वो। उसके माप होते हैं, 1 का 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा, 1 का 20 गुना, 1 का 100 गुना, 1 का 1000 गुना, 1 का, कई चीजें ऐसी होती कि 1 का 10,000 गुना बड़ा करने के बाद ही तुम्हारी दृष्टि में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसमें ले जा करके जब दही के जरा से अंश को शीशे के अंदर फैला करके उसे 1 से 10,000 गुना बड़ा देखने वाला यंत्र से देखोगे तो वहाँ सब दिखाई दे। जैसे पुस्तक के आँख से दिखाई देता है ना कि सफ़ेद पन्ने के अंदर काले अक्षर हैं, वो दही के अंदर के जीवाणु दिखाई पड़ेंगे। हाँ, दही के अंदर के, और उनके सबके पैर हैं, 6 पैर हैं, आगे चोंच जैसा मुख है, लगभग जय मच्छर के जैसा ही है, उड़ता खाली नहीं है। और वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हाँ? एक का पैर दूसरे से फंसा रहता है, दूसरे का दूसरे से, उससे, और ये आपस से मिले 1 के 2 होंगे, 2 के 4 होंगे, 4 के 8 होंगे, 8 से 16, 16 से 32, इस क्रम से बढ़ते चले जाएंगे। और इसी हिसाब से खमीर पैदा करने के लिए थोड़ी सी किसी चीज़ में दही का अंश डाल दो तो ये पूरा का पूरा दूध में डालोगे तो दही बन जाएगा। और यदि आटे में दही डाल करके रात को मल करके रखोगे तो सुबह पूरे आटे के अंदर दही के जीवाणु व्याप्त हो करके ये फिर जब आटा मल करके रोटी बनाते हो फूल जाता है। किससे फूला? खमीर से फूला। ये खमीर क्या है? जीव है। हाँ, ये सब जीव है। यदि इसको सही तरीके से यदि देख लोगे तो तुमको लगेगा कि अरे दही खाना तो बड़ा हिंसा है। लेकिन हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये तुम अपने बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते।
पाप और पुण्य, हिंसा और अहिंसा, ये सारी चीजें शास्त्र निर्दिष्ट है। क्या है? तुम अपनी बुद्धि से निर्णय करने के लिए जाओगे तो सही को गलत कर लोगे, गलत को सही कर लो। जैसे देखो, किसी काम करने के लिए, शुद्ध कर्म करने के लिए बैठोगे तो सबसे पहले प्रायश्चित्त क्या करते हैं? प्रायश्चित्त में क्या होता है? मुंडन कराना एक प्रायश्चित्त है, हाँ? और एक टाइम भोजन करना एक दिन पहले का प्रायश्चित्त है। और दूसरे दिन अनेक प्रकार के औषधियों से स्नान करना, ये भी प्रायश्चित्त है, हाँ? सप्त मृत्तिका और भी होते 300 प्रकार की मृत्तिका, उससे स्नान करना प्रायश्चित्त है। और ये सारे अनंत प्रकार के प्रायश्चित्त यदि तुम नहीं कर सकते हो तो क्या करना? एक ही प्रायश्चित्त करो, पंचगव्य प्राशन करो। पंचगव्य, हाँ? गव्य माने गोर विकार गव्य, गाय से उत्पन्न होने वाला। एक है गोबर, दूसरा है गोमूत्र, तीसरा है दूध, चौथा है दही, पांचवा है घी। और समान मात्रा में मिला दिया जाता तो क्या बना? पंचगव्य बना। और ये पंचगव्य क्या है? बोले ये पापनाशक है। ये क्या है? ये तुम विज्ञान से सिद्ध नहीं कर सकते हो। पंचगव्य के द्वारा पाप क्षय होता है, ये तुम विज्ञान से सिद्ध नहीं कर सकते। ये कैसे सिद्ध करोगे? शास्त्र ने बताया, इसीलिए हम मानते कि इसके द्वारा पाप क्षय होता है। ये शास्त्रिक गम्य विषय है। ये कैसा है? शास्त्रिक गम्य। अब इसमें तुम अपनी बुद्धि लगाने जाओ कि गोमूत्र पवित्र होता है, इसीलिए पंचगव्य के अंदर गोमूत्र, गोबर और ये सब मिला करके खाया जाता है। तो जैसे गोमूत्र पवित्र, तो उसमें मूत्रत्व तो धर्म है। क्या है? अब उसको तुम बना लो हेतु, हाँ? जैसे पर्वतो बन्नीमान धूमात, ये धूम क्या है? व्याप्य है। अग्नि क्या है? व्यापक है। इसीलिए यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि बोलते हैं ना। जहां जहां धुआं होगा वहां अग्नि जरूर होगी। बोलो, यत्र यत्र धूमा। अच्छा, उल्टा करेंगे तो क्या अर्थ है? यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमः। बोलो, इसमें क्या परेशानी? बोलो, यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र। जैसे जहां जहां धुआं होगा वहां अग्नि जरूर होगा। ये भी तो बोल सकते, जहां जहां अग्नि होगा वहां धुआं जरूर रहेगा। कि नहीं रहेगा? रहेगा। ठीक है, रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो तुम। जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं नहीं रहेगा, है? अरे आग होगा तो धुआं क्यों नहीं होगा? कहाँ नहीं रहेगा? हाँ, अयोग गोलक में कपड़ा डाल दो ना, फिर धुआं नहीं रहेगा। अरे अग्नि यदि होगा तो धुआं नहीं रहेगा, हाँ? लेकिन अग्नि व्यापक पदार्थ है। वो धुएं के साथ भी रह सकता है, धुएं के बिना भी रह सकता है। लोहा गर्म हो गया, धुएं के बिना भी अग्नि रहेगी, ये जगह है वो। लेकिन धुएं के लिए ये नियम तो नहीं बना सकते हो कि जहां धुआं है और अग्नि नहीं है। क्यों भाई? ये नियम क्यों नहीं बना सकते? इसीलिए कि यदि धूमः बन्नी व्यभिचारी स्यात् बन्नीजन्योपि न स्यात्, वहां पर ये तर्क काम करता है। यदि धुआं अग्नि को छोड़ करके अकेले रह सकता है, ऐसा तुम मानते हो, तो फिर धुएं को अग्नि से उत्पन्न होने वाला ये नियम तुमको छोड़ना पड़ेगा। जबकि दुनिया में देखने में नहीं आता कि अग्नि के बिना धुआं उत्पन्न होता नहीं। बोलो, अग्नि क्या है? अग्नि कारण है। अग्नि क्या है? धुआं क्या है? कार्य होने से धुएं की स्थिति अल्प है, कम है। कम होने से उसको व्याप्य वृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याप्य वृत्ति बोलते हैं। और अग्नि कैसा है? कारण होने से धुआं उत्पन्न करके भी अग्नि रह सकता है, बगैर धुएं का भी रह सकता है। इसीलिए अग्नि है व्यापक। इसीलिए जो व्यापक होता है उसको बाद में प्रयोग करेंगे, जो व्याप्य होता है उसको पहले प्रयोग करते हैं। यत्र धूमः तत्र बन्ही। क्या बोलेंगे? यत्र धूमः तत्र बन्ही। अच्छा, मिट्टी से क्या बनते हैं? बोलो, घड़े बनते हैं। मिट्टी क्या है? कारण है। और घड़ा क्या है?
इसीलिए यहां पर भी यही कार्य को पहले प्रयोग करोगे, यत्र घटः तत्र मृत्तिका, यत्र यत्र घट तत्र तत्र मृत्तिका। अच्छा, अब उल्टा करने जाओगे, यत्र यत्र मृत्तिका तत्र तत्र घट, ये नहीं बोल सकते। कारण क्या है? सारी मिट्टी घड़े घड़े थोड़ी बन जाते हैं, बगैर घड़े बने हुए भी तो मिट्टी रहते हैं। कारण से कार्य की उत्पत्ति हो भी सकती है और बिना कार्य को उत्पन्न किए भी कारण ऐसे भी तो पड़ा रह सकता है। मिट्टी व्यापक है, मिट्टी क्या है? व्यापक है। और घड़ा एक देशी वृत्ति, यदि बनाओगे तो बनेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा। लेकिन जब भी घड़ा बनाओगे मिट्टी से ही बनाओगे, मिट्टी में ही रहेगा। घड़ा मिट्टी को छोड़ करके अन्यत्र नहीं रहेगा। लेकिन मिट्टी जहां भी रहे घड़े में रहे ऐसा नहीं कह सकते। मिट्टी घड़े को छोड़ करके सामान्य खेतों में भी तो मिट्टी होती है, नहीं होती? अब बोलो व्यापक कौन है? व्यापक कौन है? घड़ा व्यापक है कि मिट्टी व्यापक? और व्याप्य कौन है? घड़ा। इसीलिए घड़े को देख के खट से तुम कहोगे कि इसमें निश्चित मिट्टी है, क्योंकि ये मिट्टी के द्वारा बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार ये कपड़ा किससे बना? धागे से बना। बोलो कपड़ा किससे बना? कार्य कौन है? कार्य कौन है? बने हुए को कार्य बोलते हैं, बने हुए को। और कार्य व्यापक नहीं होता, अव्यापक होता है। और बनने से पहले उसको क्या बोलेंगे? कारण बोलेंगे। धागा क्या है? कारण है। और कपड़ा जहां जहां होगा वहां धागा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि धागे से कपड़ा बना तो कपड़े में धागा नहीं रहेगा। और कोई जरूरी नहीं कि जहां जहां धागा है वहां वहां कपड़ा होना चाहिए। धागा ऐसे भी तो लपेट करके रखा जा सकता है, बिना कपड़े का भी तो रखा जा सकता है। धागे की स्थिति यह है कि कपड़े के अंदर भी रहेगा, कपड़े से अतिरिक्त भी रहेगा। घड़े की स्थिति यह है, मिट्टी में घड़े में भी मिट्टी रहेगी, मिट्टी घड़े से अतिरिक्त भी मिट्टी रहेगी। लेकिन घड़ा जहाँ रहेगा मिट्टी में ही रहेगा, कपड़ा जहाँ रहेगा धागे में ही रहेगा, धुआं जहाँ रहेगा अग्नि के साथ ही रहेगा। और अग्नि धुएं को छोड़ करके भी कहीं भी बाहर रह सकता है। इसको व्याप्य व्यापक भाव संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याप्य व्यापक भाव संबंध बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें इस प्रकार के व्याप्य व्यापक भाव संबंध, मां हिंसा सर्वा भूतानि, इसमें अग्नि सोमियम पशुमालभेत, इस प्रकार की बात यहाँ नहीं है। ये कार्य कारण भाव भी नहीं है और परस्पर विरोधी भी नहीं। ये करोगे तो ये छूट जाएगा, ये करोगे तो ये छूट जाएगा। इसमें खाली इतनी बात है कि ये यज्ञ का अंग है, बस। ये क्या है? ये यज्ञ का अंग है। अब यज्ञ का अंग हिंसात्मक होने के कारण इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये विचार अलग है। ये विचार अलग है। और हिंसा करने से तुम्हें पशु हिंसा का पाप के फल के भागी तुमको बनना पड़ेगा, यदि तुमने प्रायश्चित नहीं किया तो। और प्रायश्चित यदि तुमने नहीं किया तो इसके साथ साथ जो पुण्य का फल तुमको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में कोई एकाध कांटे ऐसे लग जाएंगे जिसके चलते तुम दुखी जरूर होगे। आया समझ? स्वर्ग में देवता है, स्वर्ग में देवता प्रकाशमय है, तेजोमय, और देवताओं में प्रधान गौण भाव है सब जगह। हाँ, कोई कैसा देवता, कोई कैसा। जैसे विश्वेदेव हैं, अष्टवसु हैं, ये थोड़े गौण कोटि में आते हैं। ये जो अश्विनी कुमार हैं और अन्य भी कई प्रकार के देवता। और जैसे सूर्य, चंद्र, अग्नि, कुबेर, ये प्रधान देवता। ये कैसे है? प्रधान देवता। अच्छा, जब देवताओं के जब मीटिंग होगी तो उसमें चंद्रमा भी आएंगे, सूर्य भी आएंगे, अग्नि भी होगा, कुबेर भी होंगे, वरुण भी होंगे। ये प्रधान देवता है, इनका होना जरूरी है। माने ये जो अष्टवसु जिसको बोलते हैं ना, इनका होना भी जरूरी है। प्रधान कौन है? इंद्र है। यदि ब्रह्मा उपस्थित नहीं तो प्रधान कौन होगा? इसके बाद इंद्र के बाद कुबेर आएंगे, कुबेर के बाद अग्नि आएंगे, अग्नि के बाद सूर्य, चंद्र इत्यादि होंगे। अच्छा, इन महान देवताओं के बीच में तुम भी पुण्य कर्म करने वाले होने के कारण नीचे सभा में बैठ के ताली बजाने लायक तुम भी रह जाओ। यदि तुमने कदाचित सोमयाग किया और मरने के बाद स्वर्ग में चले गए तो वहां तुम शरीर तुम्हारा भी देवताओं का जैसा ही रहेगा।
सूर्य के समान नहीं रहेगा, चंद्रमा के समान नहीं रहेगा, अग्नि के समान सामर्थ्यशाली नहीं रहोगे। लेकिन जहाँ इनकी सभा होगी उसके नीचे जो बहुत सारे जैसे मंत्री बैठते हैं और उसके बाद बाकी सदस्य नहीं बैठते हैं, ऐसे तुम भी बैठे रहोगे। अच्छा, वहीं पर होता क्या है कि कभी कभी इस समय के संयोग से ग्रहण योग आता है। ग्रहण योग क्या आता है? ग्रहण योग आता है। और ग्रहण योग में देवताओं की मीटिंग नहीं होती है। ग्रहण योग में देवताओं की मीटिंग नहीं होगी। ये ग्रहण दो प्रकार का, एक सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। और सूर्य जगमगाता हुआ प्रधान देवता है, और ये जो राहु सूर्य की छाया है। लेकिन ये पाप ग्रह है, राहु क्या है? और यदि ये सूर्य के सामने आएगा तो सूर्य के का उपराग बन जाएगा, माने बादल भी नहीं, ऐसा कि सूर्य को ढक सा देगा। कौन? राहु सूर्य को। अच्छा बताओ, कौन बड़ा होगा? राहु बड़ा होगा कि सूर्य बड़ा होगा? और ढकने के लिए किसको बड़ा होना चाहिए? जो टेबल को ढकने के लिए कपड़ा है, कपड़ा बड़ा है कि टेबल बड़ा है? कपड़ा बड़ा है। बड़े से छोटे को ढका जा सकता है। और ये जो राहु सूर्य को कैसे ढकता है? राहु सूर्य को कैसे ढके? वो तो छोटा है। इसके लिए कहते घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम। राहु तक क्यों जाते हो? जरा से 1-2 किलोमीटर का जो बादल का टुकड़ा होता है, वो सूर्य के सामने आने पर सूर्य ढकेगा कि नहीं ढकेगा? हाँ, सूर्य ढकेगा कि नहीं ढकेगा? अच्छा, क्या 1 किलोमीटर के दायरे का बादल में इतनी क्षमता है कि इतने विशाल सूर्य को ढक सके? बादल ने सूर्य को नहीं ढका। बोलो, बादल ने न ढकने पर भी हमारे दृष्टि को उसने ढक लिया। हमारी दृष्टि सूर्य के जितने अंश को ग्रहण करती है उतने अंश को बादल ने ढक दिया। अब बादल से सूर्य ढका हुआ माना जाएगा कि नहीं? ठीक है। और सूर्य महान है, चंद्र महान है। और विशेष योग के समय में ये सूर्य और चंद्र सूर्य के प्रकाश के स्थान में जाकर के देवताओं के अथवा सबके दृष्टि में यदि बैठ गया तो ये सूर्य सूर्य रहेगा कि ग्रहण ग्रस्त माना जाएगा? क्या माना जाएगा? ग्रहण ग्रस्त। हाँ, क्या माना जाएगा? ग्रहण ग्रस्त माना जाएगा। ऐसे देखो, पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा तेज, सबसे ज़्यादा कांति चेहरे में होती है। कहाँ होगी? और यदि लीवर में कोई बीमारी हो गई तो इसके निशान भी चेहरे में पड़ने शुरू हो जाएंगे। इधर काला होगा, इधर काला होगा, इधर काला होगा, इधर होगा, करते करते कई लोगों का चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है। पहले बड़ा अच्छा था, सुंदर था, बाद में काला हो गया। ऐसे आदमी का वर्ण काला होना अलग है। श्याम वर्ण के आदमी इतने खराब नहीं होते। वर्ण से किसी के अच्छा बुरा जो मानना, ये पहचानने वालों की कमी है। कोई गोरा है तो अच्छा है और काला है तो खराब, ये नहीं माना जा सकता। ऐसा कोई मानता तो फिर उसकी दृष्टि खराब है, उसकी समझ खराब है। नहीं तो सफ़ेद में पूरे शरीर में कुष्ठ रोग है, वो सफ़ेद है कि काला है? बोलो, हाँ, क्या होता है? कुष्ठ रोग शरीर में होने पर उसको क्या बोलोगे? ये सफ़ेद होगा कि काला होगा? है तो गोरा तो है, तुम उसको अच्छा मानोगे? खराब है। ये जितने भी अंग्रेज खुंग्रेज ये फलाने हैं ना, ये कुष्ठ रोगी है, पर बोलना मन नहीं, सब इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मारने को तैयार हो जाएंगे। हाँ, ये जो अति गोरापना है ना, ये कोई सौंदर्य का लक्षण नहीं। हाँ, और द्रौपदी का क्या नाम था जानते हो? द्रौपदी को कृष्णा बोलते हैं। द्रौपदी को कृष्णा का मतलब क्या है? रंग से श्याम रंग वाली थी। कौन? द्रौपदी। और खाली द्रौपदी की बात नहीं है, भगवान श्री कृष्ण वो भी काले वर्ण।
और द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ तो पूरे भारतवर्ष के कितने सारे राजाओं की गिनती कराई, सब आए थे। सब ये चाहते थे कि द्रौपदी हमें मिले, द्रौपदी हमें मिले, द्रौपदी हमें मिले। हाँ? द्रौपदी के स्वयंवर में सारे राजे इकट्ठे हुए थे, जबकि उसका वर्ण श्याम था। हाँ? आया समझ में? द्रौपदी के स्वयंवर में पूरे देश में जितने राजकुमार थे द्रौपदी की आकांक्षा लेकर के सब आए थे, पूरे दुनिया के राजा आए। लेकिन उस स्वयंवर में राजीव गांधी नहीं गया था। हाँ? क्यों हंसे? हाँ? इतने को लेके हंसे? नहीं, वो उस समय होता तो भी नहीं जाता, क्योंकि वो चमड़ी के रंग देखता, व्यक्ति के गुण नहीं देखता, अवयव का सौष्ठव नहीं देखता, और कार्य कौशल नहीं देखता, उत्पत्ति के कारण नहीं देखता। ये कौन सी चीज कहाँ से उत्पन्न हुई, किस कारण से, अग्नि से जन्म लिया था उसने। इसीलिए द्रौपदी की विशेषता अलग थी। तो वो खोजता तो सीधे इटालियन को खोजता ना, चमड़ी गोरी होनी चाहिए, जो बूढ़ी हो जाने पर चित्ती 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 दाग वाली चमड़ी आ जाए। हाँ? ये आदमी की रुचि है। हाँ? आदमी की रुचि है, कोई जरूरी नहीं कि जो गोरा होवे वही सुंदर है। हाँ? और द्रौपदी कृष्णा होकर के भी पूरी दुनिया को उसने आकर्षित किया था। और भगवान भी तो कृष्ण थे, और भगवान से तो पूछो ही मत, उन्होंने तो दुनिया की भीड़ की हद कर दी थी, कोई गिनती न कर सके। जब रास क्रीड़ा हुई तो उस समय व्यास जी को ये लिखना पड़ा कि भूमि के बालू के कण की गिनती तुम कर सकते हो, भगवान के साथ रास क्रीड़ा में आने वाली कितनी गोपियां थी कोई गिनती नहीं कर सकता। सारे देवता गोपी बन गए, सारे ऋषि देवता बन गए, गोपी बन गए, और पूरे नक्षत्र तारे गोपी बन गए, और वेदों की ऋचाएं गोपी बन गई। हाँ, वेदों की। और जो रामावतार में जिन जिन ऋषियों ने भगवान राम के दर्शन किए थे, उन ऋषियों के मन में भी आया कि ये राम कितने सुंदर थे। हाँ? थे राम भी श्याम वर्ण के थे। हाँ? क्या बोलते, नीलाम बुधश्याम अल कोमलान, नीले रंग और श्याम वर्ण, सीधे समझो ना। और जिन ऋषियों ने देखा सबके मन में ये आया कि ये सीता कितनी भाग्यशालिनी है, इसमें सब कुछ आ गया। हाँ, ये सीता कितनी भाग्यशालिनी है जो राम के साथ रहती। और अच्छा, ये ऋषि बन करके, ब्राह्मण बन के, तपस्या करके, दाढ़ी बढ़ा के, जटा बढ़ा के और खाक छान के हमने क्या किया? उससे तो सीता ही अच्छी है कि कम से कम राम के पास में तो बैठी है। हा? और ये सौभाग्य भले ही नारी बन के भी हमको मिल गया होता तो कितना अच्छा होता। ये ऋषियों के मन में खेल गया। हा? मन का संकल्प खेल गया। भगवान राम ने सब ऋषियों को देखा, मंद मंद मुस्कान से उन्होंने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, ठीक है, आज नहीं तो कल तुम्हारे मन में इच्छा संकल्प हो गया ना, एक दिन होगा। और ये बताए कि ये सारे ऋषि लोग भी वहां पर गोपी बन करके भगवान के रास में पहुंचे हुए थे, जबकि भगवान कैसे थे? हाँ, श्याम वर्ण के थे। और माने श्याम वर्ण में भी इतना बड़ा आकर्षण है कि पूरी दुनिया को हिला दिया। किसने? श्याम वर्ण ने। आया समझ में? अच्छा, ये भगवान की महत्ता थी, जबकि कालापना को हम लोग कई जगह इतना अच्छा नहीं मानते, बुरा मानते हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता, भगवान का दिव्य तेज, भगवान का कौशल, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का ज्ञान, ये सारी चीजें वो काले वर्ण के अंदर मिलकर के वो जो श्याम वर्ण है नगण्य हो गया। वो कैसा बन गया? नगण्य बन गया। इसीलिए कहीं कहीं पर पाप भी नगण्य हो जाता है। एक जगह जा करके पुण्य की मात्रा ज्यादा होने पर थोड़े से पाप की मात्रा नगण्य हो जाती। कैसे होगी? नगण्य माने
उसके अनुभूति ना के बराबर हो जाएगा। पूरे समुद्र में ले जा करके 1 लीटर दूध गिराओगे, वो दूध फटेगा कि नहीं फटेगा? क्या फट करके समुद्र में यहाँ इतना सा पनीर अलग तैरने लगेगा क्या? समुद्र का पानी बहुत है, 1 लीटर दूध का आता पता भी नहीं लगने वाला है। ठीक इसी प्रकार सोमयाग संपादन करके स्वर्ग में तुम देव रूप में जा करके बैठे हो, और अग्निशोमयम पशुमा लभेत, इसके द्वारा तुमने एक पशु की हिंसा भी की, उसका पाप भी तुम्हारे साथ गया, और उसने स्थान कहाँ पाया? उसने स्थान उस जगह बना ली। एक पशु की तुमने हिंसा की थी ना, बड़ा दिव्य देदीप्यमान स्वर्गीय शरीर तुमको मिला, लेकिन यहाँ पर एक काला सा मस्सा आ गया। हाँ? एक पशु की हत्या की थी, वो मस्सा तुम्हारे सौंदर्य के थोड़ा तो कम करेगा ना, लेकिन एक मस्से से चेहरे का सौंदर्य इतना कम नहीं होता, लेकिन न होता तो अच्छा ही होता ना। हाँ? न होता तो अच्छा होता। ठीक इसी प्रकार चेहरे के ऊपर के मस्से के समान सूर्य के ऊपर आने वाला राहु का उपराग, चंद्रमा के ऊपर आने वाला राहु का उपराग, ये अपने आप में ये जो शुभ कर्म के साथ उसके अंग के रूप में मिलकर के आने वाले हिंसा इत्यादि जो पाप कर्म है, उसका प्रतिफल है, जो स्वर्ग में जाने पर भी ये राहु ग्रहण के रूप में सूर्य पर अटैक करेगा, चंद्रमा में अटैक करेगा। ये उनके अल्प पाप का फल है। आया समझ में? इसीलिए अग्निशोमयम पशुमा लभेत, ये कर्म यज्ञांग होने के बाद भी ये अनर्थ कारक नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। महान अनर्थ में छोटा सा जो महान अर्थ में छोटा सा जो अनर्थ है, ये होकर के भी ना के बराबर होता है। हाँ? महान अर्थ में, अर्थ माने प्रयोजन, महान अर्थ में, हाँ, महान अर्थ में कटोरी भर के खीर है, और उस उतने खीर में पूरी की पूरी एक मक्खी यदि दिखाई पड़ेगी तो तुम नहीं खाओगे कि खाओगे? हाँ? पूरी की पूरी खीर में मक्खी देखोगे तो खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं खाओगे। और एक मन खीर बनाया गया कहाँ अंदर, और हलवाई बना रहे, एक मक्खी गिर गई और हलवाई मक्खी को फेंक करके खीर तुम्हें परोस देगा, तुम खाओगे कि नहीं खाओगे? हाँ? ये सारा झंझट देखने का है। हाँ? सारा झंझट देखने का, नहीं देखोगे कहाँ से कौन चीज़ कैसी आती है। कभी जहाँ पर ये दूध को ला करके प्रोसेस में लगाते हैं ना, ये उधर भी यमुना के उस पार भी है, बड़े 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 प्लांट है उसमें, दूध मिल्क प्लांट क्या बोलते हैं, मदर डेयरी फलाना फलाना, कितने सारे। कभी किसी मिल्क प्लांट में तुम लोग गए हो? नहीं गए होंगे। पहले तो स्कूल में पढ़ने वालों को लोग ले जाके दिखाते थे, उद्योग दिखाते थे, बड़े बड़े प्लांट दिखाते थे, और बड़े बड़े विद्युत घर दिखाते थे। ये संस्कृत वालों को क्या देख के भी क्या, अरे तुमको लघु कौमुदी नहीं दिख रहा तो वो सब देख के क्या करोगे? हाँ? यहाँ जितना है उतने पूरा कर लो तो ठीक है, नहीं तो पहले तो यात्रा निकालते थे छात्रों को दिखाने के लिए, नहीं निकालते। आप लोग भी गए होंगे बहुत, और वहाँ जाके देखोगे। हाँ, हमको कौन ले गया था, अमृतसर में बेर का मिल्क प्लांट है, एक सरदार ले गया, चलो स्वामी। तो वहाँ पर टैंकर के टैंकर दूध आ रहे हैं और छाना जा रहा है, और ऑटोमेटिक मशीन से खींचा जा रहा है, उसको ले जाके उबाला जा रहा है, उबलने के बाद फिर ठंडा किया जा रहा है, फिर उबाल के 3-4 बार होता है चिलिंग प्लांट। और इसी बीच में से मलाई इतना अंश अलग कर देते हैं, और जो दूध में न जा सके उसको दही बना करके भी अलग निकालते हैं, और जहाँ ऑटोमेटिक जो पॉलीथीन के थैले में भर करके अपने आप खट 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 बाहर निकलता है। तो सरदार जी ने देखा, उनका मन ललचा गया, एक पॉकेट उठाया, दांत से काटा और पी गए। दूसरे पॉकेट उठाया, पूरा नहीं पी गए, आधा पिया और बाकी जूठा उसी में डाल दिया। हाँ, आया समझ? और बोले तुमने सारे पूरे प्लांट को, अरे स्वामी जी यहाँ तो कोई भी जूठा हो सकता, ये जूठा और बिना जूठा देखने की रोग है ये।
नहीं देखोगे तब तक ठीक है, देखने पर ये सारी परेशानी होती है। दिखने से मालूम पड़ता है कि ऐसा है। अच्छा मान लो मक्खी जो खीर के अंदर दिखेगी, पूरी की पूरी मक्खी बराबर दिखेगी कि नहीं दिखेगी, तब तुम खीर नहीं खाओगे। अच्छा मान लो और मक्खी के जो है ना खाली एक आगे का पैर खीर के अंदर पड़ गया और उस खीर में तुमने केसर भी डाल के रखा है और खूब अच्छी तरह से चलाया, और केसर भी जब पक करके एक एक रेशा अलग छोड़ता है, मक्खी के पाँव भी रेशा जैसा ही होता है, और तुम पहचान लोगे कि ये मक्खी का पैर है, हाँ? और नहीं पहचानोगे तो ये मान करके खाओगे कि ये केसर तो केसर है, पीला है, ये जो काला वाला है हो सकता है कि इसमें इलायची को जरा पीसने में, इलायची में रेशे होते हैं ना, उसके छिलके का अंश होगा, वो भी ले करके खा जाओ। ज्यादा में माने ज्यादा गुणवान पदार्थ के अंदर अल्प मात्रा में कोई वैगुण्य चीज यदि आ गया, तुमको पहचान में नहीं आया, निश्चित है नुकसान तो करेगा, करने पर भी पता नहीं लगेगा। ये जो सोमयाग का फल बहुत बड़ा है, और एक पशु की हिंसा का जो पाप है वो थोड़ा है, और स्वर्ग में तुमको वो दुख जरूर देगा। सूर्य बनोगे तो राहु बन के दुख देगा, चंद्रमा बनोगे तो राहु बन के दुख देगा, अन्य देवता बनोगे तो भी आपस के राग द्वेष के अंदर जाकर के स्वर्ग में भी कहीं न कहीं तुम्हारे चित्त में विक्षोभ उत्पन्न जरूर करेगा। ये किसका फल है? ये जो सोमयाग रूपी जो अर्थ के लिए बनाया गया यज्ञ साधन है, उसमें ये जो पशु हिंसा ये अनर्थ फल देगा, लेकिन इस अनर्थ के बिना ये अर्थ कभी पूरा नहीं होगा। ये अनर्थ के बिना, इसलिए कुछ चीजें विजातीय होकर के भी विजातीय वस्तु को जोड़ने में वैगुण्य को साथ में लेकर के भी कहीं ना कहीं उपकारक भी होता है। जैसे दरवाजे, क्या बोलते हैं दरवाजे, दरवाजे क्या हो, किसका होता है? दरवाजे लकड़ी के होते हैं। दरवाजे तुम लोगों ने कभी गिनती नहीं किया होगा, दरवाजे में कितने अंग होते हैं? एक जोड़ा बोलते हैं, जोड़ा। हाँ? किसी मिस्त्री से मगजमारी करो तो मालूम पड़ेगा। बोले 2 पल्ले का जोड़ा, इसको जोड़ा बोलते हैं, और 1 पल्ले का सीधा सिंगल, वो अलग होता है। तो सिंगल होगा तो खुलते समय घूम के इतना जगह ले लेगा, और डबल होगा तो थोड़ी जगह में इधर जाए, एक दीवार में इधर जाएगा, एक दीवार। अब मिस्त्री से कहोगे जोड़े बनाओ सिंगल डबल वाले, मिस्त्री कहेगा स्वामी जी डबल का यदि करोगे तो हमको खर्चा ज़्यादा लगेगा। लेकिन क्यों? डबल में एक फ्रेम अलग बनाना पड़ेगा, दूसरा फ्रेम अलग बनाना पड़ेगा, तीसरा अलग, चौथा अलग, बीच में कितने फुट ऊंचा है, हाँ? कभी गिनती कर लेना खड़े होकर। ये जो लंबा उसको फ्रेम बोलते हैं, और पीछे वाले को पता नहीं कि उसका उनका अलग नाम है। बीच में जो लकड़ी फंसाते हैं उसको दिला बोलते हैं। दिला क्या बोलते हैं? दिला, खापा बोलते हैं। और उसको काटने में, जोड़ने में, और वो भी यदि आप कहोगे कि लोहे के कील से कसना होगा तो कम खर्चे में हो जाएगा, और लोहा लगाए बिना लकड़ी को लकड़ी के अंदर फंसा करके और उसमें ड्रिल करके उसके अंदर बांस का टुकड़ा करके अंदर फंसा करके जो फेविकॉल लगाते, बोले ये जब तक लकड़ी रहेगी तब तक ये कभी हिलेगा नहीं। और यदि लोहे का कील होगा तो ठीक है, 50 साल चलेगा, 60 साल चलेगा, 70 साल चलेगा, लेकिन लोहा लकड़ी की जाति अलग होने से जो लोहे के अंदर जंग जब फूलने लगेगा, ये लकड़ी के अंदर के हिस्से को खराब करके एक दिन उसका जोड़ छूट जाएगा। लोहा क्या चीज है? बोले विजातीय पदार्थ है। लोहा क्या है? विजातीय। ये जो बेंच बने ना, इसमें लोहा भी है, लेकिन अधिकांश लकड़ी में फंसाया गया। तो लोहा लकड़ी से विजातीय पदार्थ है। विजातीय होने के चलते ये लंबे समय के बाद वही लोहा सड़ करके अलग होकर के लकड़ी को खराब करता है। आया समझ में? ठीक इसी प्रकार ये जो सोमयाग का जो बनने वाला अपूर्व है, उस अपूर्व में जो अग्नि सोमयम पशुमाल अवेत करके तुमने पशु की हिंसा की, ये लकड़ी में लगने वाले लोहे के कील के समान तुम्हारे पुण्यजन्य जो अर्थजन्य जो विशेष यज्ञ से होने वाला अपूर्व है, उस अपूर्व में ये हिंसाजन्य अनर्थ ये लोहे के कील के समान कहीं जुड़ा रहे। उसके बिना बनेगा भी नहीं
और वो तुम्हें अर्थकारी भी नहीं, नुकसान भी करेगा। हाँ, वो तुम्हें नुकसान भी करेगा। मनुष्य बनना बड़ी अच्छी बात है। मनुष्य बनना, तो तुम लोग बन गए, कितना पैसा दे के बन गए? कुछ खर्चा किया कि मुफ्त में बने? हाँ, बोले दुर्लभ है मनुष्य बनना, और तुम्हारे खर्चा करने से नहीं होगा। ये और जगह दूसरे ढंग से लिखा, तुलसीदास जी ने सरल भाषा में लिखा। हाँ, भगवान कभी करुणा करके मनुष्य शरीर देता है, ये मौका है तुम्हारे। हाँ, और महात्मा लोग ऐसा सुनाते हैं, एक अंधा था, भूखा था, जंगल में भटक गया था, खाने को नहीं मिल रहा था, चिल्ला रहा था कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसा करूँ। हाँ, तो बड़ा दुखी था। और एक आदमी ने कहा तू भूखा है क्या? बोले हाँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसका हाथ पकड़ के ले जाके एक राजा के किले के दरवाजा पकड़ा दिया, माने दीवार पकड़ा दी। ये दीवार पकड़ के गोल है, इसमें तू छोड़ना नहीं, चलते रहना है। एक दरवाजा मिलेगा, वो खुला है, वो बंद नहीं रहता है, तुम उसके अंदर चले जाना। और अंदर जाओगे तो राजा ने वहाँ पर अन्न क्षेत्र खोल के रखा, जिसके पास आँख नहीं, अंग नहीं, ये नहीं, हमेशा के लिए वहीं पड़े रहना, तुमको खाने की कभी कमी नहीं रहेगी। तो दीवार पकड़ा दिया, वो अंदर चलता रहा। किला तो कितना बड़ा होता है, चलते 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 7-8 घंटे चला। वो विचार करने लगा किसी ने हमसे धोखा किया लगता, अंधा जानकर। दीवार पकड़ा दिया, दरवाजा तो आया ही नहीं, क्या जाने आएगा कि नहीं आएगा। ये संशय भी उसके मन में कब आया, जब दरवाजा सामने आया, तो क्या जाने हम अब आगे ऐसे दीवार पकड़ा दिए, सिर पर हाथ यूं करके चल पड़ा, वो दरवाजा पीछे छूट गया, वो आगे निकल। फिर आगे दीवार, एक ही दरवाजा है, फिर घूम के आना पड़े। ऐसे 84 लाख योनियों में ये जीवात्मा उस अंधे के समान घूमता है। और भगवान कभी कृपा करके ये अन्न क्षेत्र के समान मनुष्य शरीर के दरवाजा, ये दरवाजा है, यहाँ से तुम अपवर्ग माने मोक्ष में जा सकते हो, यहाँ से तुम स्वर्ग जा सकते हो, यहाँ से तुम नरक भी जा सकते हो। माने पाप की भी कमाई इस मनुष्य शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा होगी कि करोड़ों जन्म तक भी तुम भूख के पूरा नहीं कर पाओगे। यदि पाप करोगे तो पाप में मस्त हो जाओगे, पुण्य करोगे तो वो भी इतना ज़्यादा हो जाए। ये भगवान ने कृपा करके तुमको अवसर दिया एक बार मनुष्य बनने का। आया समझ में? और उसमें भी ब्राह्मण, उसमें भी वेद, विधि को जानने वाले, वेद विद्या को जानने वाले, और कर्म करने में चतुर, और किस कर्म से क्या फल मिलता है ये जानने में तुम कुशल हो गए। इतना करने के बाद यदि सोमयाग का तुमने अनुष्ठान किया, उसके बाद तो ये ब्रह्मत्व से मरने के बाद सीधा देवत्व में चले जाओगे। कहाँ जाओगे? और उस देवत्व में उस यज्ञ को पूरा करने के लिए एक छोटा सा हिंसा रूपी का पाप आया, तो उसका भी दुख वहाँ भी उठाओगे। और ये जो मनुष्य बने हो, इसमें भी कोई न कोई पुण्य ने काम किया होगा। मनुष्य बनने के बाद सदा सुखी रहोगे जरूरी थोड़ी है। सदा सुखी रहोगे जरूरी थोड़ी है। एक माँ एक बच्चे को लेके आई, तो उसका इतना हाथ ही नहीं था। हमने कहा क्या हो गया था? ये बचपन में ऐसे हो गया था। क्या हुआ? जमीन में खड्डा खोद करके लकड़ी जला के रखा था ठंडी से बचने के लिए, और बच्चे को सुला दिया बाजू में, और हम लोग काम करने के लिए चले गए, और उसका हाथ आग में चला गया, बाहर नहीं खींच पाए, जल गया पूरा। बाद में अच्छा हुआ, कम से कम हाथ गया, व्यक्ति तो जिंदा बच गया ना। ये क्या है? ये पूर्व जन्म के पाप का फल है। ये क्या है? पाप का फल। लेकिन इतना हाथ न रहने पर भी जीवन रहना सही है कि नहीं है? हाँ, इतना हाथ न रहने पर। लेकिन यदि होता तो अच्छा होता है कि नहीं होता? होता तो अच्छा होता है ना।
और ये क्या, ये आने वाले पाप कर्म के, जैसे सोमयाग के अंदर अग्नि सोमियम पशुमाल भेद, इसके द्वारा होने वाला जो यज्ञ भी उसी के द्वारा पूरा होगा, लेकिन उसका अनर्थ भी तुम्हारे साथ जुड़ा रहा, अनर्थ को हटाया नहीं जाएगा। इसीलिए मां हिंसा सर्वभूतानि, उसका बाधक ये विधान नहीं है, हिंसा से होने वाले अनर्थ का निषेध यहाँ पर नहीं किया गया, इसीलिए इसको विरोधी नहीं मानना चाहिए। अब तो समझ में आया होगा, हाँ? अब तो नहीं आया तो भी आया बोल दो, हाँ? नहीं आया तो भी नहीं, तो फिर उसी में उलझे रहेंगे, कोई फायदा नहीं। इसीलिए अनर्थ हेतु भावो ज्ञाप्यते न तो अक्रतु अर्थत्वमपि अग्निशोमियम पशुमालभेत इत्यनेन वाक्येन च पशुहिंसाया क्रत्वर्थत्वम उच्यते। न तो अक्रतु अर्थत्वमपि, अक्रतु अर्थत्वमपि न हिंसातिथि निषेधेन हिंसाया अनर्थ हेतु भावो ज्ञाप्यते न तो क्रतु माने यज्ञ, अक्रतु माने यज्ञ से बाहर, और यज्ञ से बाहर होने वाले हिंसा को अग्निशोमियम पशुमा लभेत, इस वाक्य का उच्चारण करके तुम अहिंसा नहीं बना सकते हो। जब यज्ञ की हिंसा कोई अहिंसा हम नहीं मान रहे हैं, तो खाली अग्निशोमियम पशुमा लभेत इस वाक्य को लेकर के यज्ञ तो करोगे नहीं, चलो खाने के लिए मार डालो, उसको अहिंसा थोड़ी माना जाएगा, अनर्थ तो वहाँ भी होगा ही होगा। भगवान बुद्ध ने हिंसा न करो बोल दिया, क्या बोला? अहिंसा से तुम्हारे आत्मबल की वृद्धि होती है, हिंसा अधर्म है। और सारे बुद्धिस्ट खाते हैं, मांस खाते हैं, हाँ? सारे बुद्धिस्ट साधु भी मांस खाते हैं। अरे अभी तो कम हो गया, पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले जो जाते थे तिब्बत में, वो जो बुद्धिस्ट लामा है ना, ये इधर से जाने वाले हिंदू साधुओं को काट के खा जाते, आदमी को ही खा जाते थे, हाँ? वो कहते अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, बाकी बाहर से आए उनको खा जाओ, वहाँ तो सब खा जाते। तो भगवान बुद्ध ने क्या बोला कि बोले किसी की हिंसा मत करना। तुम खाते क्यों हो? बोले उन्होंने खाने के लिए मना नहीं किया, मारने के लिए मना किया। तो जिंदे ही खाते हो? बोले हम नहीं मारते, वो अपने आप मर जाते। कैसे मरते हैं? अब वो बकरा है, लोभी होता है, 1 किलो चना हम दे देते हैं और खा जाता है, चना फट 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 निगल जाता है पहले, और उसके बाद थोड़ा नमक खिला देता है, उसके बाद प्यास लगेगी तो पानी पी जाता है, आधा बाल्टी पानी। आधा बाल्टी पानी और 1 किलो चने के अंदर चला गया तो फूल गया। फूल गया तो जो जुगाली की प्रक्रिया में चने को बाहर ला करके दूसरे पेट में ले जा नहीं पाया, और अफारा आया और बकरा मर गया। और जैसे मरा ऐसे क्या करते हैं, वो जानबूझ के करते हैं, मरते ही उसके पेट को फाड़ करके उस चने को निकाल के पानी में धो के धूप में सुखा के रख देते। ये किसके लिए? बोले ये तो 3-4 दिन चलेगा, उसके बाद तो फिर और चाहिए ना। तो ये क्या है? ये अहिंसा है क्या? मतलब ये खाली जितने भी अहिंसा की बात करने वाले ये घोर पाखंडी है, जैनी फलाना, अब उनको बोलना भी ठीक नहीं। माने अति अहिंसा कोई कर ही नहीं सकता है, हिंसा तो होगी। कितने बार श्वास लोगे, कितने जीव अंदर आएंगे, मरेंगे, उसके बाद जाएंगे, हिंसा नहीं हो रही। तुम ये मांस लगा के कितना बचाओगे? बीमारी यही बात अलग है, ये विषय अलग, लेकिन हिंसा के बिना जीवो जीवस्य जीवनम, ऐसा लिखा है, जीव जीव का जीवन है। इसके बाद भी सात्विक व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि हम किसी सजीव जो चैतन्य विशिष्ट जो प्राणी है उसको, जो ये जानता है कि ये मेरा जीवन है और इसकी हानि हो रही है, बचने के लिए कोशिश कर रहा है, तुम जबर पकड़ के छुरी मार करके, ये पाप है।
मूली उखाड़ना ये भी पाप है, पालक काटना ये भी पाप है, आलू ला के सब्जी बनाना ये भी पाप है, और गेहूं पीसते हो उसमें घुन इत्यादि पीसे जाते ये भी पाप है। लेकिन ये पाप छोटे हैं, ये अमुक अमुक प्रायश्चित्त के द्वारा इसका शोधन होता है ना। और ये पाप सबको लगे ऐसा नहीं, किसी को लगेगा किसी को नहीं लगेगा। और शेर किसी हिरण को पकड़ के खा जाता तो ये हिंसा है कि नहीं है? अच्छा, शेर को उस हिंसा के फल के रूप में आगे फिर नरक में जाना पड़ेगा क्या? नहीं जाना पड़ेगा। ये उसका अपना स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और मनुष्य में विवेक होता है। मनुष्य यदि हिरण को मार के खाने लग जाए पाप के फल का भागी आदमी हो जाएगा, लेकिन शेर किसी को मारता है तो उसको पाप का फल नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार हम भी यदि ये साग सब्जी आलू गोभी मटर इत्यादि सब खाते हैं, इसमें इतने पाप होता है कि जितने की तुम जितना अपने लिए भोजन बनाते हो, एक रोटी गाय के लिए, एक रोटी कुत्ते के लिए, एक रोटी अतिथि के लिए, एक रोटी विशिष्ट व्यक्ति के लिए, इतना करने के बाद जो तुम खाते हो ये तुम्हारा प्रायश्चित्त हो गया। उस अन्य जो चूल्हा फूंकते समय, झाड़ू लगाते समय, बर्तन धोते समय, ये छोटे मोटे इसके प्रक्षालन इतने के द्वारा हो जाता है। यदि चलते फिरते किसी प्राणी को ला करके मार करके तुम बना के दिखाते हो, इसका पाप बड़ा होगा। ये प्रायश्चित्त से शोधन होने लायक नहीं है। और अग्निशोम ये पशुमाल वेद के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ में तुम यदि यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पशु का वध करते हो, ठीक है, यज्ञ तो पूरा हो गया, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन पशु हिंसा जन्य जो अनर्थ है वो अनर्थ नहीं होगा। ये पशुमाल वेद इस विधि ने भी नहीं बताया, और ये हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये इसमें विरोध भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए विरोधे ही बलियसा दुर्बलम बाध्यते न चाहिए अस्ति न कश्चित विरोध भिन्न विषयत्व। ये दोनों अलग अलग, यज्ञ को पूर्ण करना ये विषय अलग है, और पशुमाल अभेत यज्ञांगत्व ने वहां पर विधान किया। इसका अर्थ ये नहीं कि यज्ञांगत्व ने विधान किया तो यज्ञ का नाम लेके कहीं भी मार के खाने लग जाओ, वहां फिर वो पाप ज्यादा हो जाएगा। अग्निशोमयम पशुमाल भेद इत्यनेन वाक्येन च पशु हिंसाया कृत्वर्थत्वम उच्यते न अनर्थ हेतुत्वाभाव। माने अग्निशोमयम पशुमाल भेद, ये जो वाक्य है ये केवल यज्ञ के अंग के पूर्ति के लिए बताया गया, ये पाप नहीं है, ये नहीं बताया गया। पाप जरूर है, पाप तो है ही। ये इन्होंने यहाँ तक ये किया, न अनर्थ हेतुत्व का अभाव यहाँ पर नहीं है। अनर्थ होगा, तुम परेशान होगे। तथा सती वाक्य भेद प्रसंगात, यदि अनर्थ हेतु नहीं ऐसा मानने लग जाओगे तो फिर वहाँ पर मां हिंसा सर्वाभूतानि अग्निशोमियम पशुमाल, यहाँ पर वाक्य भेद होने लग जाएगा। इसीलिए ये अनर्थ तो होगा ही होगा, यज्ञ पूर्ति इसके बिना होगी नहीं। और सब मिला के अंत में कर्म के फल की अपनी सीमा है, ज्ञान के फल की अपनी सीमा है। इस दिशा में ले जाने के लिए ये प्रसंग इन्होंने उठाया। कर्म कितना भी उत्तम श्रेणी का क्यों न हो, ये अपने सीमित फल देता है, और ज्ञान में इस प्रकार के पचड़े नहीं है। प्रकृति व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञाना, तो उसमें इस प्रकार के पचड़े नहीं हैं। इसीलिए उसमें मिलने वाला जो मोक्ष है वो न स पुनरावर्तते, पुरुषार्थ में सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए इसको यहाँ पर इन्होंने उठाया। न च अनर्थ हेतुत्व क्रतुपकारकत्व कश्चित विरोधो अस्ति। हिंसा से होने वाला अनर्थ और यज्ञ का उपकारकता, इसमें परस्पर विरोध नहीं है। ये अनर्थ हेतु होकर के भी यज्ञ का उपकारक हो सकता है। कंबल नहीं ओढ़ते हो, ठंडी में कंबल नहीं ओढ़ते। कंबल किससे बनता है? ऊन से बनता है। ऊन किसका होता है? भेड़ का होगा, बकरी का होगा। और जिस समय साल में 1 या 2 बार काटते हैं, जिस समय उनका ऊन काटते देखते बने, उसमें भी हिंसा होती है। और
एक आदमी ने पीछे पैर पकड़ लिया, एक आदमी ने आगे गला पकड़ लिया और एकदम जकड़ दिया। और उसके बाद ये जो सब कम धार वाले छुरी से, अब तो मशीन निकल गया, पहले से बहुत फर्क पड़ गया। अब तो जो मोटर से चलने वाली मशीन से बुर्र करके बढ़िया ऊन निकालते हैं और जानवर को कष्ट भी नहीं। पहले तो ऐसा काटते से उसकी चमड़ी कट जाती थी और वो जाती ऐसी है कि उसके बाद फिर 2 दिन में ठीक भी हो जाता, फिर 6 महीने के बाद उतना ही ऊन हो जाता। अच्छा, ये पशु को दुख दे करके पशु के अंगभूत ऊन के द्वारा कंबल बना करके तुम ओढ़ते हो, ठीक है, कंबल शुद्ध है। सूती के कपड़े की अपेक्षा ऊनी का कपड़ा शुद्ध है। ऊर्णम बातें न शुद्धति, ऐसा शास्त्र वचन है। ये जो ऊन है केवल हवा से शुद्ध होता है, और तांबे का बर्तन खटास से शुद्ध होता है। ऊन हवा से शुद्ध होता है, और शुद्ध होना ये अलग चीज है। लेकिन ये जो कंबल है ये अहिंसा से नहीं आया, इसमें हिंसा के पाप का लेस भी जुड़ा है। गर्म होगा, तुमको अच्छा लगेगा, ये ठीक है, लेकिन ये ऊन के कपड़े में कुछ न कुछ पाप भी जुड़ा हुआ। और रेशम में तो स्पष्ट ही है, रेशम का कपड़ा शुद्ध है, रेशम का कपड़ा शुद्ध है, ये शास्त्र बोलता है। लेकिन शुद्ध है बोलने का ये अर्थ नहीं कि तुम रेशम के कपड़े पहनने से बड़े पुण्यात्मा बन गए। रेशम का जो कीड़ा होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में होते हैं बस। अक्टूबर प्रारंभ से लेकर के दिसंबर 15 तक ये रेशम का बनना पूरा हो जाता है। और इसके जो बीज है ना, आजकल तो ऐसा बोतल के अंदर रेशम के कीड़े के अंडे इकट्ठे करके बेचते हैं। माने एक बोतल में 1000 कीड़े हैं और इसका तुम्हें 700 रुपये लगेगा, उनकी पद्धति से बना के। फिर वो सिस्टम है, बोले इतना बड़ा हॉल होगा और उस पर टेबल लगा देंगे, ये जो बेंच के बराबर का टेबल, और उसमें सैतूत नहीं होता, सैतूत, इसके खुराक ही वही है। सैतूत नाम का जो झाड़ है उसको रख देंगे और रख करके कोमल कोमल पत्ते थोड़े थोड़े रख के, और उसमें नीचे चूना से पूरी तरह से लेपा हुआ कागज़ की पट्टी रख के उसमें वो जो अंडे हैं ना उसको ऐसा फैला दें। 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन में बाहर के ऑक्सीजन मिलने से उसमें से वो कीड़े बाहर निकलते हैं। ये कम से कम 18 दिन के बाद दिखने लगता है, उससे पहले नहीं दिखता। और कोमल पत्ते के छिद्र दिखाई देगा, खा गया मालूम पड़ेगा, लेकिन कीड़े नहीं दिखेगा। 18-20 दिन के बाद दिखेंगे। फिर उसके खाने के बाद जो पत्ते को पचा करके उसका राल जो होता है ना, वो पीछे से निकल के वो घूमता चला जाता है, घूमता चला जाता है। ऐसा करके जब पूरा बंद हो जाएगा, बंद होने पर जब बाहर निकलने की तैयारी करेगा, निकलने से पहले ही यदि उसको ले जाके गर्म पानी में उबाला नहीं तो ये पूरा रेशम को खराब कर, बीच में से काट करके टुकड़े में बदल देगा। इसीलिए जीते जी उसको ले जाके गर्म पानी में उबालते हैं, वो मर जाएगा। तो जो अंतिम जो रेशा गर्म पानी में उबलते ये धागा कठोर हो जाता है, फिर यूं कर दो फुर्र खुलता हुआ चला जाता है। फिर वो मशीन में बांध के धागा बनाते हैं, 3 का 1 बनाएंगे। सिस्टम आगे वही है जैसे कपास का धागा बनाते हैं ना। अच्छा, अब इसमें बहुत भारी झंझट होता है। बोले ये जो जिंदे कीड़े को उबालना ये तो अच्छा नहीं है, पाप है तो पाप। अब क्या करें, उसके बिना रेशम भी कहाँ से आएगा। अच्छा, उसको यदि जिंदा छोड़ दें तो ये निकल के उड़ेगा, पंख लगा के जाएगा और जाके 20 मीटर दूरी में पंख छूट जाएगा, नीचे गिर के मर जाएगा। उसका जीवन उतना ही तो है। तो मरना तो तब भी है, बाद में भी है। और यदि उससे पहले गर्म पानी में मर गया तो कम से कम इतना रेशम तो छोड़ गया। इसीलिए रेशम के उद्योग करने वाले, ये रेशम की खोज चीन से निकला। पहले रेशम कोई जानता नहीं था, इसकी खोज किसने की? चीन के एक राजकुमारी ने बगीचे में घूमते घूमते उसको ये पता लगा, वहाँ से निकला। अब तो सब जगह होता है, रेशम की खेती होती है, आसाम में, पहाड़ में, जंगल में, सब जगह रेशम की खेती। बड़ा सूक्ष्म तरीके का, अच्छे आमदनी भी है। और इसमें रेशम के कपड़े पहन करके पूजा पाठ में तुम बैठ सकते हो, ये पवित्र है, ये बात सत्य है। लेकिन रेशम का कपड़ा पवित्र है का ये अर्थ नहीं कि रेशम में केवल पुण्य पुण्य, वहाँ पाप भी छिपा हुआ।
बहुत सारी चीज़ें पवित्र होकर के भी उसमें पाप का अंश भी छिपा रहता। मृगचर्म बिछा करके पूजा करो, पाठ करो, अध्ययन करो, सब ठीक है, लेकिन तुमने मार करके यदि मृगचर्म निकाला होगा तो उसका पाप भी तुम्हारे साथ जुड़ता चला जाएगा। अग्निशोमयम पशुमालवेत में भी यही समझना, यज्ञ को पूर्ण करने में हिंसा के विधान शास्त्र ने किया, इसके बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा, लेकिन हिंसाजन्य पाप का फल भी करने वाले यजमान को जरूर मिलेगा। ये बात समझ में आई। और ये बात पुष्ट होने पर ही ये जो दूसरे श्लोक का ये इसका अर्थ लगेगा। दृष्टवत बोलो, आनुश्रविकः सही अविशुद्धि। अविशुद्धि इसकी ये सारी व्याख्या, ये किसकी? आनुश्रविक माने यज्ञ याग आदि कर्म। ये दृष्ट कर्म से दुख निवृत्ति पूरी तरह से जैसे तुम नहीं कर सकते हो, ऐसे आनुश्रविक शास्त्रीय जो दुख निवृत्ति का साधन है, ये भी पूरे दुख को पूरी तरह से निवारण इसीलिए नहीं कर सकता कि यज्ञ को पूर्ण करने के लिए अनर्थ युक्त जो हिंसा सामने आया उसका फल जब तुमको मिलेगा तो सुख के साथ दुख भी तो सामने आया। इसीलिए दृष्टवत आन, ठीक है, सांसारिक उपाय की अपेक्षा वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, लेकिन पूरा आनंद देने वाला, दुख का उच्छेद करने वाला हो। दृष्टवत आनुश्रविका। जैसे दृष्ट उपाय काम का नहीं, वैसे आनुश्रविक उपाय भी काम का नहीं। क्यों काम का नहीं? बोले स ही अविशुद्धि माने पुण्य कर्म के साथ इस ढंग से अंदर पाप जुड़ा हुआ होता है। सही अविशुद्धि माने, अविशुद्धि माने विशुद्धि, शुद्धत्व, विशेषेण शुद्धम। शुद्धत्व नास्ति यस्मिनीति अविशुद्धि। दूसरा क्या? क्षय, पुण्य कर्म भी क्षीण होता है। और अतिशय, अतिशय का मतलब देवलोक में जा करके भी तुम बड़े आनंद में नहीं रहोगे, किसी बड़े को देख करके जलते रहोगे। ये जलना ये तुम्हारे लिए नितांत नियति है, तुम्हारी जरूरी है। हाँ, घर में भी तुम जलते रहे, घर में नहीं जलते रहे। हाँ, एक से हमने कहा तुम घर में भी जलते रहे, यहाँ भी जलते हो, बराबर है। घर में भी जलते रहे, घर में नहीं जलते रहे। अरे घर में तुम्हारे चाचा होंगे, ताऊ होंगे, फलाना होंगे, वो होंगे, कोई जमींदार होगा, किसी के पास 3 जोड़ी बैल होंगे, किसी के पास 2 गाड़ी होंगे, किसी के पास 1 गाड़ी होगा, किसी के पास साइकिल भी नहीं होगी। हाँ, किसी के पास ट्रैक्टर होगा और किसी के पास साइकिल तक नहीं होगा। तो जिसके पास साइकिल नहीं, वो ट्रैक्टर वाले को देख करके जलेगा कि नहीं जलेगा? और उस जलन से परेशान होकर के दिल्ली आ गए, यहाँ नहीं जलोगे? हाँ, यहाँ भी दूसरों को देख के जलोगे, और यहाँ से परेशान होकर मर के ऊपर जाओगे, स्वर्ग में भी जलोगे। वहाँ भी इंद्र बैठे, वहाँ भी कुबेर बैठे, तुमको तो दूर जाके बैठना पड़ेगा। हाँ? और यदि नज़दीक जाने को तो तट कर देंगे। हाँ? आया सीधे से सभा में आगे वाले सीट में बैठने के लिए, तुमको पता है इस सीट में बैठने वाले को कितना बड़ा पुण्य चाहिए। जैसे वो जो उसमें बड़े बड़े जो कार्यक्रम में होते हैं ना कि आगे वाले सीट का इतना पैसा होगा, पीछे वाले का इतना, वहाँ भी ऐसे होता। और जब पीछे बैठना पड़े तो तुम अंदर से कुंठित हो जाओगे। वहाँ भी अतिशय भी है, क्षय भी है, और साथ में अविशुद्धि भी है। आनुश्रविक कर्मों में भी दृष्टवत आनुश्रविका स अभिशुद्धि क्षयाति क्षय युक्त तद विपरीत श्रेय व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान। इसमें कर्म संबंध में लिखा तो बहुत कुछ है, सबकी व्याख्या करने जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ, ये बहुत सारी बात है। क्षयाति क्षय कितने पन्ने के बाद है? फलगतापि उपाय उपचरितो क्षयित्वं च स्वर्गादे सत्ते सति कार्यत्वाद अनुमितम ज्योतिष्ठोमादय स्वर्गमात्रस्य साधनम वाजपेयादयस्तु स्वराज्यस्य इति अतिशयत्वम युक्तम। यज्ञ में भी फर्क है, इसकी फिर जो विवेचन आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। ओम नमः पार्वतीपतये।